हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। तो अब तक की सेशंस में हमने देखा फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में कि 5 तरह के थे और हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। आज के सेशन में थोड़ी जनरल बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट प्रोग्राम्स। सी, वी ऑल आर सराउंडेड बाय प्रोग्राम्स हमारे चारों तरफ है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग एंड्रॉइड फोन और स्मार्टफोन यूज करते होंगे। देयर इज अ फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड सर्च। अगर आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ सर्च करना है पर्टिकुलर नेम, तो वहां पर देखिए सर्च का लेंस टाइप का एक ऑप्शन बना आता है, सर्च इन दैट मच कॉन्टेक्ट्स। वहां पर जैसे ही आप एक नाम डालते हैं उस नाम से रिलेटेड सारे, उस नाम के से रिलेटेड सारे या उस नाम से मिलते जुलते, दैट इज अगर मैं पंकज डालता हूं तो देखिए मेरे फोन में पंकज अग्रवाल, पंकज दिल्ली, पंकज गर्ग, पंकज जीएलए, पंकज सरन्यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसे सारे कॉन्टैक्ट खुल गए। तो ये क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है। ओके, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लूं, व्हाट इज दिट? उसे कैसे पता चल जाता है कि कब रुकना है? उसे कैसे पता चलता है कितना सेलेक्ट करना है? हाउ द हेल द मशीन गेट टू नो व्हेन टू स्टॉप? चलिए, ये तो बहुत बड़ी बातें हुई। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ एटीएम मशीन का। आप सबने कभी ना कभी पैसे निकाले होंगे या निकालते हुए देखा होगा अपने फादर्स को या किसी को भी। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या मांगता है? इट आस्क फॉर सम व्हाट आर दोस? एक्चुअली योर क्रेडेंशियल्स, आपके क्रेडेंशियल्स मांगता है। एंड देन अमाउंट ऑफ मनी टू बी विथड्रॉन। दैट मींस वो आपसे कुछ मांगता है। एंड देन क्या होता है? उतना कैश आपको मशीन में से निकल के आ जाता है। तो क्या उस एटीएम मशीन के अंदर कोई बैठा हुआ है जो आपके लिए पैसे गिन रहा है और निकाल के दे रहा है? या उस वॉशिंग मशीन में कोई बैठा हुआ है? नहीं। या उस सर्च फैसिलिटी में कोई है, कोई अंदर चूहा है आपके मोबाइल फोन में जो जाता है, ढूंढता है और आ जाता है? नहीं। एक्चुअली इन द बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? कुछ प्रोग्राम है जो रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा गूगल मैप, आप सभी ऑलमोस्ट यूज करते होंगे, एटलीस्ट जानते तो सब होंगे। गूगल मैप व्हाट इज इट? आपके लिए एक ऐप है। बस बेसिकली आप क्या करते हैं उसमें, इट आस्क फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। बेसिकली। एंड इफ योर लोकेशन इज टर्न ऑन, देन आपको सिर्फ डेस्टिनेशन लिखना है। दैट मीन्स गूगल मैप, जो कि एक ऐप है क्या बेसिकली? वो आपसे कुछ मांगता है इनपुट। दैट मीन्स वो आपसे कुछ मांगता है। देखिए अभी तक सारे एग्जांपल में आपसे कुछ मांग रहा था, सॉफ्टवेयर या ऐप या प्रोग्राम आपसे कुछ इनपुट मांगता है एंड आपको क्या देता है? रूट और रोड मैप, वट एवर यू वॉन्टेड टू थिंक। चलिए इसको जरा देख लेते हैं। मैंने कहा गूगल मैप, देखिए यहां पर लिखा आ रहा है सर्च। तो इफ आई आस्क फॉर दिल्ली, ओके, मैंने जैसे ही एंटर किया, देखिए ठीक है, रोड मैप इज देयर। अब जैसे मैं डायरेक्शंस पर क्लिक करूंगा, अगेन इट आस्क चूज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली उसने मेरे से दो चीजें मांगी। बेसिकली उसने मेरे से दो इनपुट्स मांगे। इफ आई से माई, ओके, is it okay? Now I get to know the route from Mathura to Delhi, or a particular location to particular location. That means मुझे हर एक, so what is Google Map actually? Google Map is again a program, a kind of program. एटीएम मशीन में भी पीछे क्या रन कर रहा है? प्रोग्राम। आपकी जो फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है उसमें भी एक तरह का क्या है? प्रोग्राम। होप इतना आप सब लोग समझे होंगे। एक जो सर्च का एग्जांपल दिया था मैंने आपके एंड्रॉइड फोन में, अगर ये ना हो, इमेजिन कीजिए कि सर्च फैसिलिटी नहीं है और आपके फोन में जो नंबर सेव्ड है वो सॉर्टेडली नहीं है, दैट मींस कोई भी कहीं भी सेव है। तो आपको जब भी किसी का नाम सर्च करना होता पर्टिकुलर आपके फ्रेंड का या कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो आपको पूरी लिस्ट स्क्रॉल करनी पड़ती। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दिस प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सब हम इसीलिए पढ़ते हैं, टू मेक टास्क इजियर, एफिशिएंट। तो हमने ये देखा कि प्रोग्राम हमारे चारों तरफ है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, मतलब बट इट इज वर्थलेस अगर आप समझ चुके होंगे, आई होप अब तक। तो हमारे चारों तरफ ही प्रोग्राम्स हैं और हर प्रोग्राम में एक बात तय थी, एंड व्हाट इज दैट? कुछ प्रोग्राम हमसे लेता है जिसे हम कहते हैं इनपुट, और प्रोग्राम हमें कुछ देता है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। अब मैंने अभी एक गूगल मैप का एग्जांपल लिया था आपके सामने, समझिएगा।
अब है तो मैंने कहा ये है तो बैकग्राउंड में क्या एक तरह से प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो बेसिकली ले क्या रहा है, इनपुट। दैट मीन्स एक प्रोग्राम है जिसमें मैं कुछ यहां पर इनपुट लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आगरा, ओके एवरीथिंग इज ओके। बट दैट मीन्स, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये इनपुट ले रहा है, अगर मैं कह रहा हूं ये इनपुट ले रहा है, अब ये इनपुट में मैं आपसे पूछूं किस तरह का डेटा टाइप है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? भाई कभी आप यहाँ पे दिल्ली डालेंगे, कभी आप आगरा डालेंगे, कभी कुछ और डालेंगे, कभी कोई ऐसा एड्रेस डालेंगे जिसमें हाउस नंबर भी होगा, जैसे अभी मैंने डाला शॉप नंबर 1 2 3 4। तो अगर पाइथन से रिलेट करूं इस चीज को, तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो इनपुट ले रहा है, वो किस डेटा टाइप से रिलेटेड है? अगर सर एड्रेस में तो कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, हाइफन भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है। तो क्या कोई ऐसा डेटा टाइप है जिसमें ये सब आ जाते हैं, इंक्लूड होते हैं? आपके दिमाग में ठा करके आना चाहिए था क्या कि सर स्ट्रिंग ऐसा डेटा टाइप है, क्योंकि उसमें सब कुछ अलाउड है। तो ये प्रोग्राम जो इनपुट ले रहा है वो किस फॉर्म में ले रहा होगा? काइंड ऑफ, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, क्योंकि बैकग्राउंड में इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया आई डोंट नो, है ना, इतना काबिल नहीं हूं मैं। बट मैं आपको सिर्फ यहाँ रिलेट करने की चीज कोशिश कर रहा हूं कि हर प्रोग्राम कुछ इनपुट लेता है, अब वो इनपुट किस फॉर्म में आएगा, तो हम पाइथन में यहाँ ये समझ रहे हैं। तो सर ये क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो आज देखते हैं पाइथन का सबसे पहला प्रोग्राम। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट सारे लोग बोर हो चुके होंगे, सर प्रोग्राम कब आएगा, प्रोग्राम कब आएगा, प्रोग्राम कब आएगा। तो पाइथन क्योंकि इजी लैंग्वेज है, आई सेड इनपुट लेना है। पाइथन में इनपुट लेने के लिए देयर इज अ फंक्शन, टर्मिनोलॉजी है फंक्शन, मान के चलिए फंक्शन का मीनिंग क्या है, कुछ इनबिल्ट कोड लिखा हुआ है, आपको उसके बारे में वरी नहीं करना। आप ये समझे इनपुट क्या करता है। इनपुट क्या करता है, इनपुट में आप एक मैसेज डाल सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंने कहा एंटर अ नंबर, तो अब होगा क्या, किस लिए काम आता है इनपुट? इनपुट का काम है कीबोर्ड से जो भी कुछ आप इनपुट दे रहे हैं वो आपके प्रोग्राम में चला जाएगा। इनपुट का काम है कीबोर्ड से जो भी कुछ आप इनपुट दे रहे हैं वो आपके प्रोग्राम में आ गया। दैट मीन्स कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए पाइथन में कौन सा फंक्शन है, इनपुट नाम का फंक्शन है। देखिए जब आप शेल करते थे, शेल पे हम लिखते थे x इक्वल टू 123, तो 123 कहां पर है, मेरे ही प्रोग्राम में, और x भी कहां पे है, मेरे ही प्रोग्राम में, इसलिए वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा फंक्शन। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि कीबोर्ड से इनपुट आए। देखो लिखा आ रहा है रीड अ स्ट्रिंग, देखा, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। देखो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड, ठीक है। ओके इफ आई आस्क एंटर अ नंबर, चलिए जरा देखते हैं। शेल पर अगर आपको प्रिंट कराना होता था तो क्या आप कुछ लिखते थे? नहीं, क्योंकि शेल, मेरा एक ट्यूटोरियल है इस पे, REPL, रीड इवेल्युएट प्रिंट, शेल अपने आप प्रिंट करती है। दैट मीन्स आपको कोई फंक्शन नहीं देना, तो आप एक्स लिखेंगे 1 2 3 आ जाएगा। लेकिन अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स। दैट मीन्स देखिए पहली लाइन तो आपको ये बता रही है इनपुट कैसे लेना है, और दूसरी लाइन हम ये कह रहे हैं प्रिंट करो, दैट मीन्स आउटपुट कैसे करना है। तो बेसिकली आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से दो फंक्शंस हैं, इनपुट एंड प्रिंट। अब मैं इसको जरा रन करा रहा हूं, देखते हैं। मैंने कहा रन मॉड्यूल, हम पहले ये पढ़ चुके हैं सारे सेशन में कैसे रन होगा क्या होगा। अब मैंने कहा चलिए इस प्रोग्राम का नाम रखते हैं प्रोग्राम 1, क्योंकि लॉजिकली ये हमारा पहला प्रोग्राम है। क्या आया, एंटर अ नंबर। देखिए जो कुछ आपने इनपुट में लिखा था वो मैसेज है, वो सिंपली एक मैसेज है। मैं जरा एक बार रिलेट कर दूं चीजों को, अच्छे से देखिएगा। मैं गया बैक में, और बैक गया, देख रहे हैं कुछ लिखा रहा है सर्च गूगल मैप। और आपने ऐसे सॉफ्टवेयर भी देखे होंगे, एंटर अ नंबर और एंटर योर, जैसे आप PNR चेक करते हैं, PNR स्टेटस। देखिए एक तरह का मैसेज आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, एंटर PNR नंबर, इज दैट ओके? तो ये किसके लिए, यूजर के कन्वीनियंस के लिए। इसी तरह कुछ रिलेटेड है, क्या हमने इनपुट के अंदर क्या लिखा है, एंटर अ नंबर, तो यूजर को दिख रहा होगा, यूजर को दिख रहा होगा, उसे पता चलेगा एंटर करना एक नंबर। और प्रिंट से क्या हो रहा है, प्रिंट हो रही है वैल्यू जो भी आपने दी।
तो जब भी मैं इसे रन कराऊंगा, मैंने जो भी नंबर दिया, अब ये 1 2 3 4 मैंने दिया, तो ये 1 2 3 4 बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए समझिएगा, ये 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, ये 1 2 3 4 इसकी वैल्यू है। यहां पर मतलब कीबोर्ड में से क्या आया, 1 2 3 4, और वो अब किसके अंदर असाइन हो गया, x इक्वल टू 1 2 3 4। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट अब कुछ ऐसा है, ये 1 2 3 4 किसके अंदर गया, x के अंदर, और अगली लाइन में आप कह रहे हैं प्रिंट कर दो वैल्यू। फिर से रन कराते हैं भाई, अगली बार आप कुछ और वैल्यू दे सकते हो, ओके। और देखिए अगली लाइन क्या, दो लाइन है, पहली लाइन है एंटर अ नंबर, उसका आउटपुट ये रहा, आपने 2 3 4 5 दिया, तो इस लाइन से क्या हुआ, x के अंदर 2 3 4 5 गया, और ये किसका आउटपुट है, अगली लाइन का। अब जरा फिर से देखते हैं, चलिए जरा अब मैं कहता हूं इनपुट एंटर अनदर नंबर, हम दो नंबर्स इनपुट करा रहे हैं और हम प्रिंट कराएंगे उनका सम। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, x प्लस वाई, ओके। या मुझे क्या लिखना चाहिए, एक और वेरिएबल लेते हैं, उसमें x प्लस वाई करते हैं और प्रिंट करते हैं z को, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा कि इनपुट फंक्शन किस फॉर्म में लेता है। इसको क्लियर कर दूं, एंटर अ नंबर, मैंने कहा 12 और मैंने कहा एंटर दूसरा नंबर 23। अरे व्हाट इज द आउटपुट, 1 2 2 3। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अभी हमने देखा इनपुट जो फंक्शन है वो किस किस फॉर्म में लेता है डेटा को, स्ट्रिंग की फॉर्म में। और हमने शायद 3 लेक्चर पहले या 2 3 लेक्चर पहले एक चीज पढ़ी होगी पाइथन के अंदर, वो क्या पढ़ी थी, सर प्लस ऑपरेटर किस पर काम करता है, स्ट्रिंग पर काम करता है, और वो कैसे काम करता है, उन स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो जब आप पाइथन से इनपुट मांगते हैं, वो किस फॉर्म में देता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो अगर आपने 12 भी दिया था, समझिएगा, अगर आपने 12 भी दिया था तो एक्चुअली ये आ रहा होगा, 1 2 3 4 नहीं, कोट्स के अंदर आ रहा होगा 12। और जब आपने y में 23 दिया तो एक्चुअली क्या आ रहा होगा, 2 3। और जब आपने x प्लस वाई किया तो बेसिकली आपने ये किया, स्ट्रिंग्स को ऐड किया है, ओके। दैट इज वाई आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 2 2 3। अब हमें समझना पड़ेगा कि सर तो फिर नंबर्स कैसे ऐड होंगे, यानी कि हमें कोई फैसिलिटी ऐसी चाहिए जो इस 12 को स्ट्रिंग फॉर्म से इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और 23 को स्ट्रिंग फॉर्म से इंटीजर में कर दे, ठीक है। सो दैट इज द नीड ऑफ व्हाट वी कॉल एज डेटा टाइप कन्वर्जन। मैंने क्या कहा, डेटा टाइप कन्वर्जन। तो डेटा टाइप्स तो हमने पढ़ लिया, अब हमें ये देखना है कि एक डेटा टाइप को फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, या फ्लोट से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, या इंटीजर से किसी और में कैसे कन्वर्ट करना है। इज दैट ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू में मैं कहूं 10,07,083.20 रुपीज है, तो डू आई नीड टू कंसीडर दैट 0.20 रुपीज। मैं अगर राउंड ऑफ करना चाहूं तो मैं किसमें कन्वर्ट चाहिए, मेरे को इंटीजर में। स्ट्रिंग का अभी हमने देखा भाई, इनपुट फंक्शन किसमें लेता है, इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे नंबर्स पे काम करना है तो मुझे उस इनपुट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर्स में। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, डेटा टाइप्स पढ़ना इंपॉर्टेंट था, देन अब ये देखना है कि फंडामेंटल डेटा टाइप का आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। मैं यहाँ पे जरा आपको कुछ चीज दिखा देता हूं ताकि आप थोड़े से कन्विंस हो जाए। उम्मीद करता हूं चीजें कंट्रोल में है और सही चल रही होंगी, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब अगर मैं कहूं पाइथन से प्रिंट करो टाइप ऑफ एक्स, प्रिंट करो टाइप ऑफ एक्स, इफ आई से प्रिंट करो टाइप ऑफ एक्स, और जरा देख लेते हैं प्रिंट करो टाइप ऑफ वाई ऑल्सो, देखते हैं जरा व्हाट इज द आउटपुट। एंटर अ नंबर, आई सेड 12 23, ओके। आप चाहे नंबर भी दे रहे हैं, वो किस फॉर्म में जा रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म में। जरा मैं दोबारा रन करके आपको दिखाता हूं, फिर से आप लोग समझ में आएगा और हमें ये समझ में आएगा व्हाई वी नीड टाइप कन्वर्जन। एनी नंबर 1 2 3 4 5, ओके। तो अगले सेशन में हम ये पढ़ेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया हो। अगर समझ में आया है, वाकई आया है, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं और एनर्जी के साथ बनाऊं। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा व्हाट इज द आउटपुट। इफ आई से एंटर एंड इफ आई से पूरा आउटपुट लिखिएगा, पूरा आउटपुट, दैट मींस स्क्रीन पर क्या क्या आएगा। एंटर सेकंड नंबर एंड इफ आई से प्रिंट एक्स, सिर्फ आउटपुट बताइएगा व्हाट इज द आउटपुट इनटू वाई। एंड लेट अस अज्यूम यूजर एंटर कर रहा है, यूजर एंटर कर रहा है 10, मतलब जब चलेगा ये प्रोग्राम यूजर एंटर कर रहा है 10 और यहाँ एंटर कर रहा है 13। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।